अच्छा, सोरियासिस एक कंडीशन है, बड़ी तकलीफदेह कंडीशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें स्केल्स बनते हैं स्किन के ऊपर। ठीक है, ये स्केल्स कैसे बनते हैं? नॉर्मली हमारे स्किन में क्या होता है, मैंने 3 लेयर्स होती है स्किन की। सबसे ऊपर एपिडर्मिस लेयर होती है ना। एपिडर्मिस लेयर जो होती है उससे सेल्स ग्रो करते ऊपर की तरफ आते हैं, डेड हो जाते हैं, फिर वो शेड ऑफ हो जाते हैं, नॉर्मली इस होता है। लेकिन जब ये अब नॉर्मल प्रोलिफ्रेशन हो इन सेल्स की, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बने और साथ ही साथ सही से डेवलप ना हो, तो उसकी वजह से सोरियासिस हो सकता है। सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, बनते जा रहे और शेड ऑफ नहीं हो रहे, मतलब स्किन, डेड स्किन सेल्स हमारे स्किन से गिरते भी है ना, तो ये इतना तेज़ बन रहे हैं, गिरने के लिए इतना टाइम नहीं है इसे, तो ये उधर स्केल बन जाता है। ठीक है, तो ये डिफेक्टिव केरेटिनाइजेशन इसे कहते हैं। सही है, इसकी कॉज अननोन है, लेकिन जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है ये। इसके अलावा जो है, इस कंडीशन में बास टाइम ऐसा होता है कि कंडीशन बहुत सवेयर हो जाती है, फिर बास टाइम होता है कि कंडीशन नॉर्मल, वापस बंदा नॉर्मल आ रहा होता है, हीलिंग हो रही होती है, फिर से ही ज़्यादा हो जाती है। तो एक्सरबेशंस और रिमिशंस इसमें होती है। ज़्यादातर समर के दौरान जो है ये कंडीशन इंप्रूव हो जाती है, रिमिशंस हो जाती है। जबकि विंटर के दौरान जो ड्राई सीज़न होता है उसमें ये एक्सरबेट कर जाती है ये कंडीशन। ठीक है, इसके अलावा अगर ट्रॉमा टू स्किन हो, ऐसे पेशेंट को जिसको सोरियासिस है, उसको अगर कहीं पे कट लग जाए या इन्फेक्शन हो जाए, तो उस जगह पे सोरियासिस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको कोइमनस फिनोमिनन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, उनको सोरियासिस है, उनमें से 75 ऐसे लोग हैं, मतलब 3/4, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से ऐसे लोग होंगे जिनको लोकलाइज डिजीज़ होगी। मतलब 100 में से 75 लोगों को लोकलाइज डिजीज़ होगी, मतलब सिर्फ स्किन ही है, और स्किन भी जो है ऑलमोस्ट 25% तक इन्वॉल्व होगी। ठीक हो गया, बाकी वो ठीक होगी। जबकि 10% जो सोरियासिस के पेशेंट्स होते हैं, अगर वही 100 लोग हैं, उनमें से 10 लोग ऐसे होंगे कि जिनको सोरियाटिक अर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। अर्थराइटिस इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्योर नहीं है, लेकिन इस डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स मैनेज कर सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर सकते इस डिजीज़ को। अच्छा, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल इसकी सब टाइप जो है क्रोनिक प्लेग सोरियासिस है। सही है, इसके अलावा और भी सोरियासिस की टाइप्स है, क्लिनिकल सब टाइप्स, जैसे कि पस जिसमें एक बनती है, गटेड सोरियासिस हो गया, नेल सोरियासिस हो गया, और भी है। तो इसके जो लीजन्स है वो कैसे होते हैं, जो स्केल्स इसमें बनते हैं वो वेल डिमार्केटेड होते हैं, उसके और नॉर्मल स्किन के दरमियान बाउंड्री बनी होती है। आपकी स्किन के ऊपर स्केल आ जाए तो उसकी स्केल की जो बाउंड्री है ना, वो आपको साफ नज़र आएगी, वेल डिमार्केटेड होगा। सिल्वर कलर का स्केल्स होगे, और उस स्केल को जब जैसे ही हटाएगा, उसके नीचे दाने दाने से होगे जो कि रप्चर हो जाते हैं, जिससे ब्लीडिंग होती है। तो एरिथ्मेटस पेप्यूल्स या प्लेक्स इसके नीचे होते हैं। ठीक है, तो इस सिल्वरी स्केलिंग को जब आप हटाते हैं, तो नीचे से जो ब्लीडिंग होती है, जैसे ही आप ये स्केल को हटाएंगे स्किन से, उसके नीचे डॉट 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 ब्लीडिंग उधर से निकलने शुरू हो जाएगी। इसको ऑस्पिट साइन कहते हैं। ये सोरियासिस का एक साइन है। ये जो है कौन किसी भी सर्फिस को इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन मोस्टली एक्सटेंसर सर्फिसेज में कॉमन होती है। नी एल्बो हो गया, ये एक्सटेंसर सर्फिसेज हैं। इसके अलावा स्काल्प और ये और जो रीजन्स है, इसको भी इन्वॉल्व कर सकता है। इसके साथ साथ इस कंडीशन में और क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं? पिटिंग ऑफ द सर्फिस ऑफ नेल होती है। ओनिकोलाइसिस मतलब नेल की टूट जाना, नेल कैसा सेपरेट हो जाना, लाइसिस मतलब हट जाना या कट जाना या टूट जाना। तो इसमें क्या होता है, जो डिस्टल जो नेल का जो कोना होता है वो स्किन से उतरना शुरू हो जाता है। तो ये इसके साइंस और सिम्टम्स हमने देखे। ठीक है, इसके बाद अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? टॉपिकल थेरेपी दे सकते हैं। इसके अलावा ये और देखते हैं, तो सबसे पहले टॉपिकल थेरेपी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एमोलियंट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि स्किन ड्राई होकर और भी ज़्यादा स्केल्स बनते हैं, तो एमोलियंट्स हो गए, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ताकि स्किन की जो ये जो ग्रोथ हो रही है, ये नॉर्मल ग्रोथ, इसको थोड़ा कंट्रोल कर सके। इम्यून सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो उसको भी। अच्छा, इसके अलावा कैल्सीपोट्राइन हो गया और कैल्सीट्रायोल, ये विटामिन डी के डेरिवेटिव्स है, विटामिन डी की तरह काम करते हैं, तो ये सेकंड लाइन एजेंट्स में देते हैं। ठीक है, ये विटामिन डी जो है, एक तो सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ को कम करता है, और साथ ही साथ जो है ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो ये इसलिए दे सकते हैं। इसके अलावा टार्स, ये कोल्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, कोल्स की मेडिकेशंस होती है, कोल हो गया, कोल टार हो गया, तो उस वो भी देते हैं। लेकिन ये काफ़ी टाइम लेता है, ये टार्स की जो मेडिकेशंस होती है ना, ये काफ़ी टाइम लेती। क्रीम्स इसमें ज़्यादातर होती, शैम्पू होते हैं टार्स के, वो काफ़ी टाइम बाद जो है ना असर दिखाता अपना, तो इसको ज़्यादातर कम्बिनेशन में लिया जाता है। सही है, इसके अलावा टेज़ारोटीन है, विटामिन ए डेरिवेटिव्स है, एंथ्रालीन हो गया। इसके अलावा कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स हो गए टॉपिकल, इसके थ्रू भी आप सोरियासिस की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हमने जो पढ़े
ये एक ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इमोलिएंट्स हो गया, इसके अलावा विटामिन डी डेरिवेटिव स्टार्स हो गए। अच्छा, इसके अलावा कम्बिनेशन थेरेपी में हम वो जो स्टेरॉइड्स मैंने ऊपर बताए थे और साथ ही साथ विटामिन डी लेते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू टेकिंग इट अलोन। फोटोथेरेपी अल्ट्रा वायलेट लाइट इसके लिए अच्छी होती है, अल्ट्रा वायलेट दे सकते हैं मॉडरेट सवेयर सोरियासिस में। सही हो गया। सिस्टेमिक ट्रीटमेंट कब इंडिकेटेड होती है, कब हम ऐसी ओरल वो लेंगे ड्रग्स, जब सेवियर सोरियासिस हो, जैसे कि इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग एजेंट्स हो गए, मेथोट्रेक्सेट हो गया, इन्फ्लिक्सिमैब या साइक्लोस्पोरिन। इसके अलावा ओरल रेटिनॉइड्स लेना, नॉर्मली इसमें टॉपिकल वो हमने देखा ना ले रहे थे, इसमें ओरल ले, या इसके अलावा ये सब कुछ और साथ फोटोथेरेपी जो कि ये अल्ट्रावायलेट लाइट है, तो इसके थ्रू इसके हम ठीक कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं।